स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देखो मैं, है ना? अब क्या स्टार्ट करना है इसमें? इसको बड़ा कर दो थोड़ा। गुड आफ्टरनून। हेलो, हेलो पलक, हेलो। फोटो नहीं आ रहा इसमें। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज बात करते हैं हम लोग एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एफटीपी सर्वर हमको यहाँ बेसिकली बताना है। तो आइए देखते हैं एफटीपी सर्वर। तो सबसे पहले मालूम है कि एफटीपी होता क्या है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप लोग नेटवर्किंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसके लिए जो हम लोग आरएफसी यूज करते हैं वो 959 होती है इसकी आरएफसी। और इसमें क्या है, दो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पोर्ट जो टीसीपी पोर्ट होते हैं वो हम दो यूज करते हैं। वन फॉर कंट्रोल, एक होता है डेटा ट्रांसफर के लिए, एक होता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए। और कमांड रिस्पांस प्रोटोकॉल है बेसिकली। तो जो कंट्रोल पोर्ट है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे एफटीपी को इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले एफटीपी के बारे में देख लेते हैं वर्क। जैसे कंट्रोल पोर्ट हम यूज करते हैं किसके लिए? टेलनेट प्रोटोकॉल टू निगोशिएट द सेशन, जिससे सेशन को हम निगोशिएट कर सकें। और इसके लिए जो आपका आस्की करेक्टर्स है, तो इंड ऑफ लाइन करेक्टर्स, तो यहाँ पे ई आर एल एफ, ये बेसिकली इसमें यूज होता है एफटीपी के जो बेसिक है, देखते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो एक्टिव मोड होता है एफटीपी का वो क्या होता है। तो एक्टिव मोड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देखिए क्लाइंट कनेक्ट फ्रॉम द रैंडम अनप्रिविलेज्ड पोर्ट, जो आपका 1023 है, जिसकी वैल्यू n से क्या होती है? बड़ी, यानी n जो है आपका 1023 से बड़ा होता है टू द सर्वर कमांड। इसके लिए हम 21 पोर्ट यूज करते हैं। ये 21 आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तब यहाँ पे हमें एफटीपी सर्वर को, तब ये 21 पोर्ट हमको आवश्यकता पड़ती है, वहां पे हमें मेंशन करना होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपसे। एंड सेंस पोर्ट कमांड टू टेल सर्वर टू कनेक्ट द n+1, देन लिसन ऑन द नेक्स्ट हायर अनप्रिविलेज्ड पोर्ट n+1। देखिए अगर एक पोर्ट तो आपका n है, तो नेक्स्ट पोर्ट हमारा क्या होगा? n+1 होगा ना। अब बैक पोर्ट में अगर हम जाते हैं तो जो n नंबर का पोर्ट होगा उसके पहले वाला पोर्ट यहाँ पे शो करेगा। तो जो नेक्स्ट पोर्ट है, तो वो आपका नेक्स्ट पोर्ट हायर पोर्ट कह रहा है, तो n+1 फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। तो यहाँ पे सर्वर जो आपका कनेक्ट है,
जो सर्वर कनेक्ट है फ्रॉम इट डेटा पोर्ट, बेसिकली 20 द क्लाइंट डेटा पोर्ट n+1। देखिए सर्वर पे क्या एक आपका 2 है या आपका 2 1। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्लाइंट कनेक्ट फ्रॉम द रैंडम प्रिविलेज पोर्ट जो है आपका टू द सर्वर कमांड पोर्ट 21। ये 21 आपका सर्वर कमांड पोर्ट है एंड सेंड्स पोर्ट कमांड टू टेल सर्वर। तो देखिए जो क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करता है सर्वर कमांड से तो उसको देखिए रिस्पॉन्स यहाँ से मिल जाता है। देखिए तो ये 1023 कब है, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो क्या है 1023 से बड़ी है, ये क्लाइंट साइड का पोर्ट है। ये भी आपको 1027 है। तो नॉर्मली क्या है कि ये जो 20 है सर्वर कनेक्ट फ्रॉम इट डेटा पोर्ट 20, सर्वर आपके 20 पोर्ट से कनेक्ट है टू द क्लाइंट पोर्ट n+1। ये n+1 पोर्ट है, ये n पोर्ट है। इसका रिस्पांस आपको 21 से मिलेगा, इसका रिस्पांस आपको इस 20 से मिलेगा। एक्टिव मोड एफटीपी में आता। फिर अगर हम पैसिव मोड एफटीपी की बात करें तो देखिए क्लाइंट ओपन टू रैंडम अनप्रिविलेज्ड पोर्ट, एक तो आपका n पोर्ट, दूसरा n+1 पोर्ट। जैसे कि एग्जांपल में 1026 एंड दूसरा क्या था 1027 है। एंड कनेक्ट द फर्स्ट पोर्ट जो आपका n है पहला पोर्ट टू द सर्वर कमांड पोर्ट कितना है 21 एंड इशू अ पैसू कमांड द सर्वर सेट द पोर्ट्स टू यूज फॉर द डेटा। तो क्लाइंट जो है आपका कनेक्ट टू द सर्वर, सर्वर जो स्पेसिफाइड डेटा पोर्ट उससे कनेक्ट होगा एंड सर्वर कंप्लीट द कनेक्शन, जिससे आपको जो सर्वर है वो कनेक्शन को कंप्लीट कर लेगा पूरा। तो देखिए ये तो कंप्लीशन हो गया आपका कनेक्शन के लिए। ये देखिए कनेक्शन यहाँ से रिक्वेस्ट करी, ये कनेक्शन आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए रिक्वेस्ट भेज रहा, कोई भी रिस्पॉन्स है तो उसको रिस्पॉन्स देखो मिल रहा, ठीक है। ये देखिए आप रिक्वेस्ट इधर ये रिस्पॉन्स, ये तो आपको पैसिव मोड में था। तो बेसिक जो था आपका एफटीपी का, देखिए ट्रांसफर फाइल जो है इन हेटेरोजेनियस हाउस एनवायरनमेंट में है कि मान लीजिए ड्यू टू मल्टीपल हार्डवेयर टाइप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल आर कन्वर्टेड टू 4 एनवायरमेंटली नेचर न्यूरल डेटा टाइप फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड कन्वर्टेड टू लोकल टाइप एट द डेस्टिनेशन। जैसे कि आपकी ए है, फिर EBCIDC कोड है आपका, इमेज है, लोकल है। तो ये NVT ASCII हो गया या ये टेक्स्ट के लिए हो गया, ये रा बाइनरी है, ये सीरीज ऑफ ऑक्टेट के लिए है। तो क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल सर्वर डेटा टाइप टू यूज, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सर्वर से कहेगा ना तो टू टेल सर्वर डेटा टाइप टू यूज डिफॉल्ट डेटा टाइप अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड आस्की। तो या तो वो डिफॉल्ट डेटा टाइप यूज करेगा या तो फिर जो स्पेसिफाइड किया हुआ है स्टार्टिंग में आस्की करेक्टर उसको यूज करेगा, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली जैसे कि हमने बोला कि फाइल स्ट्रक्चर में देखें, इसका फाइल स्ट्रक्चर ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर फाइल इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। एफटीपी डिफाइंड फाइल स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टिंग फाइल, जैसे फाइल है एफ, रिकॉर्ड आर एंड पेज पी। तो जो एफ है हमारा बेसिकली, जो हम एफ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड और सीक्वेंस ऑफ बाइट है। और जो सीरीज ऑफ रिकॉर्ड है ये सीरीज ऑफ रिकॉर्ड। इसके बाद जो पेज है आपको, इसको बोलते सीरीज ऑफ डेटा ब्लॉक। पेजेस जो आपको होते ब्लॉक, जैसे कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। डिफॉल्ट फाइल स्ट्रक्चर, फाइल क्या है इस फाइल होता है, यानी कि जो भी फाइल स्ट्रक्चर होता है डिफॉल्ट वो क्या होता है आपका एफ होता है, क्योंकि फाइल ट्रांसफर है बेसिकली। तो हमारा फाइल क्या है डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज होता है। अब फाइल स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड यूजिंग HTRU कमांड, ये कमांड यूज करते हैं कि अगर हमें फाइल स्ट्रक्चर को स्पेसिफाइड करना तो इसके लिए हमारा HTRU कमांड ये बेसिकली यूज होता है। यहाँ के बाद ये आपका फाइल स्ट्रक्चर था जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद ट्रांसमिशन मोड में है, स्ट्रीम मोड है आपका, ब्लॉक मोड है और कंप्रेस मोड है। तो मोड इज यूज फाइड स्पेसिफाई एडिशनल कोडिंग और सीक्वेंस ऑफ परफॉर्म ऑन डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप एंड फाइल स्ट्रक्चर। तो मैं आपको एफटीपी को अभी कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ। अब देखिए मैं अब यहाँ पे शेयरिंग मोड में आता हूँ कि मैं आपको ये जो हमारा विंडो सर्वर यहाँ पे ओपन है, देखिए ये आपका सर्वर मैनेजर पोर्ट है विंडो सर्वर 2012 का, ठीक है, जिसको आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें देख यहाँ पे देखिए हमारा कंप्यूटर नेम है, हमारा डोमेन, सारा कुछ हमने यहाँ पे अपना आईपी सर्वर जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.2.15 कर रखा हुआ है अपने डोमेन का, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैनुअली। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, टूल्स में जाएंगे।
और टूल पे जाके जो हमारा एक्टिव डायरेक्टली यूजर एंड कंप्यूटर से इसमें जाएंगे। इसके बाद ये देखिए हमारे यूजर्स हैं, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा एक ग्रुप है, किसी एक ग्रुप को हमें क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ग्रुप बना रखा है नमन नाम से, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस नमन की हम प्रॉपर्टी में जाएंगे, ये नमन की हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, ये नमन यूजर है। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही, ये देखिए। और इसके मेंबर्स को अगर हम देखें तो इसमें दो मेंबर्स हैं, देखिए दो यूजर्स हैं, एक बसंत और सनी। अगर नहीं है तो आप ऐड करा लें दोनों यूजर्स को, एक सनी के नाम से एक बसंत के नाम से मैंने दो यूजर्स यहाँ पे ऐड करा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ठीक। इसके बाद ये जैसे ही हमारा ये काम खत्म हो जाता है, हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज शेयर करनी होगी। अब मुझे एक डायरेक्टरी की आवश्यकता है यहाँ पे, तो मैं अपने पीसी सर्वर के पीसी पे जो माई कंप्यूटर्स है इस पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सी ड्राइव हमारी बनी हुई है, इसमें हम क्लिक करते हैं और यहाँ एक जो है मैं एक फोल्डर यानी एक डायरेक्टरी यहाँ बनाता हूँ डेटा के नाम से। ओके, ये डेटा के नाम से एक डायरेक्टरी हमारी बन गई है, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी डेटा के प्रॉपर्टी में अपन को जाना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में हम जाएंगे और यहाँ पर एक सिक्योरिटी को यहाँ पे हम देखेंगे। सिक्योरिटी के बाद हम कहाँ जाएंगे, एडवांस। तो यहाँ पर देखते हैं एडवांस में कि बहुत सारे, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे जो है परमिशन का टैब है ना, ऑडिटिंग का टैब है, इफेक्टिव एक्ट का टैब है, ठीक है। ये बहुत सारे टैब यहाँ पर ओपन है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या चीजें हैं। परमिशन टैब में देखते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए यूजर्स आपके यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है। तो कुछ जब कि हम डोमेन क्रिएट करते हैं तो कुछ ऐसे यूजर्स यहाँ पर बन जाते हैं, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक ये यूजर से इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसके बाद देखिए एक यूजर आपका ये है, तो हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऐड कराना है। हम ऐड में जाएंगे, यस। ऐड में जाने के बाद यहाँ पर जो है टाइप सेलेक्ट प्रिंसिपल हम यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट प्रिंसिपल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो भी हमें ग्रुप यहाँ पे ऐड कराना है, जैसे कि मैं नमन, ये नमन नाम का हमने इसको चेक नेम कर लेंगे, तो ये हमारा ग्रुप जो है ये ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको हम ओके कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए जो भी हम करना चाह रहे हैं, शो परमिशन, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा शो एडवांस परमिशन है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है क्रिएट फोल्डर, इस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अप्लाइज टू दिस फोल्डर ओनली हमें करना है, यस। इसको कर देंगे यहाँ, ओके। और इसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ऐड कंडीशन देखें और कौन सी कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, नो। यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। करेक्ट द एरर बिलो, क्लिक ओके, हेयर द मोर इन्फॉर्मेशन, ओके ओके। यहाँ पर मुझे ओनली अप्लाई द परमिशन ऑब्जेक्ट मोड में अलाउ, यहाँ पर नमन नाम का है तो इसको यहाँ से अलाउ, सॉरी, ये हमारा क्रिएट फोल्डर्स हो गया, ओके। ये हमारा यूजर्स है, एक शायद कुछ एरर्स इसमें आ गया है। क्लिक ऐड आइटम्स, दिस इज परमिशन जो तो कंडीशन आर मेट। सारी चीजें क्लियर है, फिर क्यों ये परमिशन कौन सी मांग रहा है, एक बार इसको एडिट करके देखते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस की परमिशन ये नहीं देगा। यहाँ से ऐड करा देते हैं फिर से,
और सेलेक्ट प्रिंसिपल पे चले जाते हैं। यहाँ पर नमन नाम से एक बार मैं फिर से ऐड करा लेता हूँ। ये चेक नेम यहाँ से कर देंगे तो एडवांस में जाएंगे। यस, यहाँ से हमारा ओके, ये नमन नाम का हमारा यूजर यहाँ पे क्लिक हो गया। यहाँ से अप्लाइज टू दिस फोल्डर ओनली, रीड राइट परमिशन मैं देना चाहता हूँ, तो मैंने दे दिया है। और इसके बाद इसमें मॉडिफाई परमिशन, इसके बाद शो एडवांस फीचर में देखते हैं। ये हमारा क्लियर है पूरा, ओके ठीक है। ये क्रिएट फोल्डर है, अपेंड डेटा, रीड परमिशन, राइट एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट, सारी परमिशन दे रखी है। ओके यस, रीड एट्रीब्यूट्स, रीड एक्सटेंडेड फाइल, क्रिएट फाइल, रीड परमिशन, चेंज परमिशन। तो बेसिक परमिशन, बेसिक परमिशन में रीड परमिशन, राइट परमिशन, और ये हमारा ओके हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको अप्लाई कर देते हैं। दिस विल रिप्लेस स्पेसिफिकली डिफाइंड परमिशन ऑन ऑल डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट परमिशन लोकल सी कंटिन्यू एस। यस यस, ओके ओके। एक्चुअली में क्या है कि इसमें जो है जो भी परमिशन इसमें आ रही है ये डेटा फाइल्स में आ रही है। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ड्राइव यहाँ पे नहीं है, इस फोल्डर के अंदर एक एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं बनी हुई है, इस वजह से परमिशन एक्चुअली यहाँ से ले नहीं रहा। ठीक है, लेकिन जो तरीका है मैं एक बार आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं इस चीज को। जब कभी भी आप डायरेक्टरी बनाएंगे तो जो सी ड्राइव है वो बाय डिफॉल्ट तो होती ही है उस ड्राइव में। तो जो भी यूजर आप क्रिएट करते हैं तो एक अलग से किसी भी एक ड्राइव को स्पेस देके वहां बनाना होता है। ठीक है, तो जब स्पेस देके हम ड्राइव को बना लेते हैं तो उस ड्राइव में हम डायरेक्टली क्रिएट करते हैं, ना कि सी ड्राइव में। तो सी के अकॉर्डिंग वो इसको नहीं लेना चाह रहा है बेसिकली, और रीजन कुछ नहीं। वो जो एक सेकेंड, वो जो परमिशन नमन ग्रुप में जो हमने एक यूजर ऐड किया या जो डायरेक्टली हमें ऐड की, मेरा मेन उद्देश्य था उस फोल्डर को सिर्फ मुझको जो है ऐड कराना था, किसमें, उस ग्रुप में। यानी कि उस फोल्डर को मुझे एफटीपी के साथ सिर्फ लिंक करना है। तो आपको जो डायरेक्टरी बनानी है, जो फोल्डर बनाना है, उसको आप उसी के माई कंप्यूटर में जाके बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। कि सारी परमिशन दे दीजिए, क्योंकि आप सी ड्राइव से कोई चीज इनहेरिट करोगे तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगी। किसी अगर अदर ड्राइव में करते हो तो वो चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो मैं हर कल इसको एक अलग ड्राइव बना के मैं आपको क्रिएट करा दूंगा कि कैसे इसको, वही चीज जो मैंने भी आपको बताई है उसको आप एक अलग ड्राइव से कर सकते हो। एक अलग ड्राइव बनाकर उसमें आप वही फोल्डर बना दीजिए, वही सारी परमिशन आप दे दीजिए। इसके बाद बाकी का जो प्रोसीजर है करने का वो उसी अंदाज में आप कर सकते हो। जैसे कि अब मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया, मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। अब मैं सीधे जो इसको रिफ्रेश करूंगा। अब जो मुझे मेन जो हमारा काम करना है कि हम कैसे एफटीपी को इंस्टॉल करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें मैनेज में जाना होगा, ऐड रोल फीचर में जाना होगा, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, और यहाँ से हमको ड्रॉप डाउन में जाके देखना होगा वेब सर्वर आईआईएस। इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स करेंगे, ऐड फीचर करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखते हैं हमको यहाँ पे एफटीपी, जो हमारा एफटीपी सर्वर है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो यहाँ पे मिलना चाहिए, आना चाहिए कि हमारा एफटीपी सर्वर यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, तो एफटीपी सर्वर यहाँ पे हमको आईएएस में नजर आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं एफटीपी सर्वर यहाँ पे कहाँ है।
ये हमारी ऐड रोल एंड फीचर से जिसके थ्रू आपको ये एफटीपी, ओके, यहाँ पर हमें एफटीपी नजर आना चाहिए, सारे एफटीपी, ये एफटीपी आपका ये रहा। इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, ये आया आपके वेब सर्वर में, ये रहा एफटीपी सर्वर, यहाँ नजर आ गया आपको, ये एफटीपी सर्वर है। तो एक बार प्रीवियस वैल्यू फिर से जा रहे हैं, इसको यहाँ से अनचेक कर देते हैं। अब मैं फिर से नेक्स्ट में जा रहा हूँ, नेक्स्ट यह है कि हमारा एफटीपी सर्वर देखिए ये चालू हो गया, इसको ओके कर देंगे, यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर देंगे, इफ यस देन इंस्टॉल। ये 1 से 2 मिनट का समय लेगा, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए तब तक कुछ बात है, क्या सुमित पांडे ऐड नहीं है? सुमित सुमित ऐड है सर, ऐड है सर। अच्छा, ये स्क्रीन दिख रही है, यस सर। एफटीपी सर्वर को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ IIS के थ्रू, अब इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर के लिए अलग वीडियो बनेगा। एफटीपी सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। और फोल्डर तो ओके आप सर। जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तब भी आप फोल्डर को बना सकते हो किसी भी माई कंप्यूटर में जाके, लेकिन मेरे पास सी ड्राइव भर केवल बनी थी, इसलिए वहां से वो परमिशन को एक्सेस नहीं कर रहा था। तो कल मैं अलग ड्राइव बना के बताऊंगा आप लोगों को, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा जो इंस्टॉलेशन IIS को देखिए लिख के आ रहा है, सारी सर्विसेज जो है पूरी इंस्टॉल जो हो रही हैं, यहाँ पे लिखा है वेब सर्वर IIS FTP। तो जितनी भी सर्विसेज आप इंस्टॉल करते हो उसके लिए मैनेज में आपको जाना पड़ता है, जैसे यहाँ से वो सारे के सारे टूल्स में आपको नजर आती हैं, क्योंकि मैनेज में आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी, ऐड रोल एंड फीचर्स, रिमूव रोल एंड फीचर्स, ऐड सर्वर, क्रिएट सर्वर ग्रुप, सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टी, सारा आपको मैनेज में। तो हमारा मेन काम होता है ऐड रोल एंड फीचर्स में, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखिए इंस्टॉल हो चुका है ये हमारे डोमेन पे, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है, मैनुअली कर देंगे। तो ये बेसिक करीब मैंने एक इंस्टॉलेशन है आपको बताया था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको। अब इसको हमें कॉन्फ़िगर अगर करना होगा, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए मैं कल एक अलग यहाँ पे जो है, जब आप जाएंगे इस टूल में, टूल्स में जाने के बाद, टूल्स में जाते हैं तो बेसिक आप हमारा एफटीपी से मतलब है, तो ये हमारा इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस मैनेजर यहाँ ओपन होके आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को IIS मैनेजर। इस पर क्लिक करेंगे तो हम बाकी की सर्विसेज यहाँ पे मिलेंगी, जैसे मैंने भी क्लिक करके आपको बताया। ये देखिए यहाँ से हमारा ये ओपन हुआ एफटीपी जो हमने बना रखा है, देखिए ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वी वांट टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वेब प्लेटफॉर्म एंड स्टे कनेक्टेड टू लेटेस्ट वेब फॉर्म कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको फिलहाल पूरा कैंसिल कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो सर्विसेज अभी आप देख रहे हैं सारी की सारी ये सर्विसेज, तो इसमें बेसिकली क्या है, तो थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं जरा सा। ये देखिए इसमें FTP ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन ऑन हम करेंगे। देखिए साइट दो चीजें होती है, एक एप्लीकेशन, ये साइट फुल होता है। साइट में दो चीजें, ये डिफॉल्ट वेबसाइट नजर आ रही है आप, यहाँ से हमें अपनी एक अलग से वेबसाइट यहाँ पे एक नाम हमें देना होगा, अलग से यूज करना पड़ेगा। जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको आएगी। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैंने आपको दिखा दिया है अपने डोमेन नेम के होम पर, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, सारी की सारी चीजें। तो FTP के लिए जब भी आप इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आपको अपनी साइट में राइट क्लिक करना है, तो आपको ऐड वेबसाइट की बात करता है। तो ऐड वेबसाइट में आपको यहाँ पे साइट का नाम, फिजिकल पाथ का नाम, फिजिकल पाथ का नाम क्या देंगे, जो डायरेक्टरी आपने बना रखी है, ये सारी चीज यहाँ पे क्लिक करके फिर आप अपना एक यहाँ पे पोर्ट भी आपको चेंज करना होगा, ये सब बना देंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्म खुल के आ रहा है ये फिर से खुलेगा, फिर से ओपन होगा, एक बारी फिर से ओपन होगा। फिर उसमें जो है जिस तरह आपको ये डिफॉल्ट वेबसाइट नजर आ रहा है FTP का, ये पेपी का आइकन है,
उसी तरह एक आइकन और आएगा जिस नाम से आप एफटीपी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि आपने अपनी एफटीपी कॉन्फ़िगर कर ली है। तो अभी सिर्फ इंस्टॉल किया है तो ये सारे फीचर आपको नजर आ रहे हैं। कल मैं इसको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है वो। और जरा मैं इसको धनंजय, मालती, पलक, विनायक, तौसीफ और कोई है? यस, सुमित। तुम लोग की फोटो नजर नहीं आ रही। विजया, तौसीफ, मालती, धनंजय। टोटल कितने बच्चे यहाँ पे ऐड हुए आज? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग ऐड हैं टोटल? 9 लोग सर आपको लगाए। पूरे लोग आई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग ऐड हैं इसमें। टोटल 11 लोग हैं। ठीक है, सर पूछना नहीं 11 तो लोग नहीं। करूँ, टाइम हो रहा है। तनुज है। हेलो हेलो, Yes, sir. क्लोज करें? Yes, sir. ओके सर। जन्मे जी को फोन लगा कोई नहीं मजा आ रहा है बताओ। तौसीफ, विजया, तौसीफ, पलक। हेलो, प्रेजेंटी ले रहे हैं क्या सर? है? हेलो, प्रेजेंटी ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बोलो भाई क्या है, कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं तो मैं इंड करूं? यस सर।